ये तो आप जानते होंगे कि भारत लगातार वैश्विक स्तर पर चीन की जगह लेने में लगा है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन से निकलने वाली अधिकतर कंपनियां भारत की ओर ही रुख कर रही हैं, यानी यहाँ भी फायदा भारत को ही हुआ है। वैश्विक दुनिया में भारत को चीन का विकल्प माना जाता है, चाहे वो रणनीतिक समर्थन की बात हो या फिर सप्लाई चेन में भागीदारी हो। और यहाँ यही दो देश भारत और चीन लगभग सभी चीज़ों में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। हालांकि कोरोना के बाद से एक तरफ जहां चीन दिन प्रतिदिन नई नई मुसीबतों में घिरता हुआ जा रहा है, तो वहीं भारत ने जबरदस्त वापसी करते हुए दुनिया भर में अपना स्थान बना लिया है। और इन्हीं सब के बीच भारत का तहलका G20 देशों के बीच मच चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर तक 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे हैं। वैसे तो चीनी राष्ट्रपति को भी इस समिट में शामिल होना था, पर वो इस समिट से गायब हो चुके हैं। अब समझिए, इतने बड़े मंच का इस्तेमाल अब चीन नहीं कर पाएगा, जबकि भारत के G20 में कदम रखते ही तहलका मचना शुरू हो चुका है। और चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसका ही लीडर G20 से नदारद हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे और उन्होंने ये कहा है कि कोरोना के चलते वो इस बार G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आ पाएंगे और उन्होंने आने से ही मना कर दिया है। यानी कि इस समय शी जिनपिंग वर्क फ्रॉम होम करने पर मजबूर हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि शी जिनपिंग ने 18 जनवरी 2020 के बाद से चीन नहीं छोड़ा है। अब असल वजह यही है कि कुछ और ये तो अब चीन ही जाने, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भी बड़े देश पहले ही चीन से खार खाए बैठे हैं। और अगर इस समय चीनी राष्ट्रपति G20 में इन देशों के हत्थे चढ़ जाते तो आप समझ सकते हैं चीन चाह कर भी कुछ ठीक नहीं कर सकेगा। अब चीन को भी अपनी छवि सुधारने का मौका मिला था, वो तो उसने गवा दिया। पर भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अपने वित्त मंत्री, NSA और इकोनॉमी और ट्रेड मिनिस्टर को भी साथ रखा है। और भारत ने ऐसा इसलिए किया है ताकि भारत दुनिया को यह बता सके कि चीन का ऑप्शन भारत अब पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि यहाँ पर चीन के कारण खाली हुए स्थान को भारत की प्रतिस्पर्धा और PM नरेंद्र मोदी के एक्शन ने बखूबी भरा है। और दुनिया को यह एहसास दिलाया है कि जब तक भारत है, किसी भी देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस समिट में भारत फ्री ट्रेड पैक्ट के साथ ट्रेड को लेकर G20 के देशों के साथ बातचीत करने में लगा है। और भारत अपनी इस कोशिश में सफल हुआ तो आप समझ लीजिए चीन को इसमें बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि चीन और यूरोप ट्रेड में अच्छी खासी डील करते हैं। और इसी डील को अगर भारत तोड़ देता है तो चीन का बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और भारत के हाथ एक ऐसी ताकत लग जाएगी जिसका जवाब या तोड़ चीन के पास भी नहीं होगा।